प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3 रेशनलाइजिंग। तो देखिए, रेशनलाइजिंग को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सर्ट के बारे में। देखिए, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, जैसे 2 टू द पावर 1/2 लिखा है, लेकिन इसे हमने ऐसे भी देखा हुआ है कि दोनों एक ही फॉर्म है। जैसे मान लीजिए 3 पर पावर यहाँ लिखा मैंने 1/5 या 4 कुछ भी लिख दिया, तो जो 1/5 है, 1/5 दैट इज फिफ्थ रूट ऑफ 2 कहलाएगा, तो 3 होगा। ठीक है, तो nth रूट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए रहेगा n ऑफ नंबर x। तो इस तरह के रूट्स को हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। साथ में हम रेशनलाइजिंग करेंगे कि 2 में हम क्या कम से कम किसका मल्टीप्लाई करें कि ये इसका रूट हट जाए, 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका रूट हट जाए। तो इसी तरह से हम अंडरस्टैंड करेंगे रूट 8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाए। तो इन सभी को हम अंडरस्टैंड करेंगे इसमें। साथ में हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइजिंग करेंगे और कुछ सवालों के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा, व्हाट इज सर्ड। सर्ड होता क्या है? सर्ड को रेडिकेंट भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। रेडिकेंट, ठीक है, रेडिकेंट एंटी। तो सर्ड क्या होता है? A surd is an expression that includes a square root, cube root or other root symbol. तो जो सिंबल में हम जैसे सर्ड किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने स्क्वायर रूट लिखा किसी भी नंबर का, x एक नंबर स्क्वायर रूट है, तो इस फॉर्म को हम रेडिकेंट कहेंगे और सर्ड कहेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ क्यूब रूट x, फोर्थ रूट x और एनी रूट x, nth रूट ऑफ x, इस फॉर्म को हम कहेंगे सर्ड और रेडिकेंट। ठीक है, तो सर्ड और रेडिकेंट को हम रूट के अंदर इंडिकेट करेंगे और इनको हम आगे समझते हैं कैसे हम इसको और आपको समझा सकते हैं। द रूट सिंबल्स दैट यूज टू डिनोट स्क्वायर रूट और nth रूट। ठीक है, nth रूट में या n लगाओगे, स्क्वायर रूट में आपको कुछ नहीं लगाना है। जैसे स्क्वायर रूट x है, तो यहाँ रूट के साथ में 2 नहीं लिखेंगे हम, और इसका मतलब होगा कि x टू द पावर 1/2। लेकिन कोई 1 2 के अलावा कुछ भी होता है, जैसे 3 होता है तो आपको लिखना होगा, 4 होता है तो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो x पावर 1/3, x टू द पावर 1/4, इस चीज को ही ये डिनोट करता है। साथ में हम समझेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन के बारे में। तो रेडिकल एक्सप्रेशन होती है, रेडिकल एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग अ स्क्वायर रूट। रूट जो भी होता है, अच्छा वो क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, अदर रूट हो। रेडिकेंट क्या होता है? जैसे अभी हमने देखा स्क्वायर रूट x लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको हम कहेंगे रेडिकेंट। जैसे यदि ये हम होल में इसको पूरे को कहें, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये कहलाएगा रेडिकल। ठीक है, लेकिन जो x है इसके अंदर जो यूज हो रही है उसे कहेंगे हम रेडिकेंट। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे रेडिकेंट और रेडिकल क्या होता है। तो a number or expression inside the radical symbol is called radicand. अब देखिए हम how to add or subtract like radicals। एक बात आप ध्यान रखिए कि like radicals or surds can be added। ठीक है, तो राइट सर्ट्स ही हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रूट 2 है और रूट 2 है, तो ये दोनों लाइक है, तो दोनों अब ऐड कैसे होंगे? तो इस रूट का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट माने इसके साथ के आने वाली वैल्यू, जैसे 1 है या कुछ नहीं है तो 1 मानिए, और यहाँ भी 1 है, तो सिर्फ इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे तो आंसर हो जाएगा 2√2। राइट,
अब मान लीजिए हमारे पास कोएफिशिएंट में कुछ और दिया हुआ है, जैसे √3 √5 लिखा हुआ है और एक और मैंने लिखा 2 √5। तो इनका रूट पार्ट यानी रेडिकेंट पार्ट सेम है। तो रेडिकल पार्ट और रेडिकेंट सेम होते हैं और रेडिकल्स सेम होते हैं। कोएफिशिएंट चाहे कुछ भी हो, डिफरेंट हो, सेम हो, कुछ भी हो, तो उनको हम लाइक टर्म कहेंगे और उनके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। तो आंसर हो गया 5 √5, क्योंकि 3 और 2 का सम 5 है, रेडिकल सेम है, तो हम उनको अंदर लिख देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि √7 में यदि मैं 2 √7 ऐड करता हूं तो क्या आएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो आंसर हो गया 3 √7। करेक्ट। सेम हम डिफरेंस के बारे में कहेंगे। जैसे मान लीजिए 8 √2 है और इसमें से मुझे 5 √2 माइनस करना है, तो √2 दोनों का कॉमन है और रेडिकल सेम है, तो हम इनके जो कोफिशिएंट है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 में से 5 को माइनस करना है, रूट दोनों में होना चाहिए, तो ये आंसर हो गया 3 √2। लेकिन यदि आपको √3 दिया है और √2 दिया है तो इनको हम आगे नहीं ऐड कर सकते, ये इतना ही रहेगा, क्योंकि दोनों रेडिकल्स डिफरेंट हैं। ठीक है, तो रेडिकल सेम होते हैं तभी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। डिफरेंट रेडिकल्स होने पर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब आसानी से आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से सम करते हैं। हाँ, यदि आपको कुछ नंबर इस तरह से दिए, मान लीजिए √8 दे दिया मैंने और यहाँ दे दिया मैंने √18, राइट। अब देखिए यहाँ पर दोनों के डिफरेंट रेडिकल्स हैं, बट यहाँ √8 है ना, इसको मैं 2 रूट के अंदर लिख सकता हूँ और √18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं ना। तो जो पेयर बन जाता है रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, जो यहाँ 2 है ना तो पेयर बनाना है, यहाँ क्यूब रूट है तो 3 का ग्रुप लेना है, 4 है तो 4 का ग्रुप लेना है, तो यहाँ 2 आपको लेना है। जो ग्रुप बन जाता है उसको हम बाहर निकाल देंगे और अंदर 2 बचेगा, प्लस जैसे यहाँ 3 का ग्रुप बन गया तो 3 को बाहर निकाल दीजिए, 2 बचा। तो इस केस में ये दोनों रेडिकेंट सेम हो गए, मिक्सड में इसको चेंज कर दिया तो ये आ गया 5 √2, क्योंकि अब ये दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, तो ये भी देखना है कि क्या उनको लाइक टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी उनको मिक्स थर्ड में लिख सकते हैं। यदि मिक्स थर्ड में लिखने के बाद दोनों रेडिकल सेम हो जाते हैं, यानी उनके अंदर रेडिकेंट सेम है, तो फिर उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, तो रेडिकल्स हैविंग सेम रेडिकेंट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट हम देखें, तो हाउ टू मल्टीप्लाई और डिवाइड रेडिकल्स सर्ट्स, कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जैसे √2 लिखा हुआ है और √2 में मल्टीप्लाई करना है, सेम रूट है, तो इसका आंसर हुआ √4 हुआ ना, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो इसका आंसर 2 हो गया। तो आप डायरेक्ट इससे ये लिख दीजिए, यानी जब सेम रूट से मल्टीप्लाई होता है, √2 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 आए तो आपको 3 लिखना है। ठीक है, √5 से √5 का मल्टीप्लाई हो तो 5 आएगा आंसर, राइट। तो इस तरह से हम इसको टॉपिक को ध्यान रखेंगे। अब सर्ट्स या रेडिकल्स या रेडिकेंट्स डिफरेंट्स हो तो कैसे करेंगे, √2 और मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो ये जो वैल्यू है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 × 3 दैट इज √6। आपको तो √2 × √3 को √6 डायरेक्ट लिखना है, लेकिन मैंने बताया आपको कि इस तरह से होगा। अब आप सोच सकते हैं कि √3 और √5 का मल्टीप्लाई कितना होगा, तो आंसर हो गया √3।
√7 इंटू √2 का मल्टीप्लाई √14, ठीक है। लेकिन एक रूट में हो और एक में नहीं हो, जैसे √2 है और मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो सर्ड में है, जो रेडिकल्स हैं वो रेडिकल्स यानी रेडिकल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2√3, 3 रूट में रहेगा और 2 बाहर रहेगा, राइट। जैसे मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई 2√2, तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा और आंसर होगा 6√2। अब ऐसे हुआ, मान लीजिए 3√2 इंटू √5, तो आंसर आ जाएगा 3√10, राइट। √5 का √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे मान लीजिए मुझे लिखना होगा 2√2 मल्टीप्लाई 3√2, 3√5 ले लेता हूँ, चलो। तो ये हो जाएगा 6√10, यानी 2 का 3 से मल्टीप्लाई होना है और अंदर के 2 का अंदर के 5 से मल्टीप्लाई होना है। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आसानी से आप बता सकते हैं कि मल्टीप्लाई का आंसर क्या होगा। अब आपसे पूछा जाए कि √7 और 2√7 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, तो √7 और √7 7 हो गया और 7 2 जा 14, 14 आंसर हो गया। आपसे पूछा जाए 3√2 और 2√2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 3 2 जा 6 और √2 इंटू √2 2 हो गया, तो हो गया 12 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। आगे और देखिए, rationalization of radicals in form √a, where a is a rational number, natural number। जैसे मान लीजिए √2 है, ठीक है। इसका हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर पता लगाना है, यानी √2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हट जाए। तो देखिए, आप जानते हैं कि √2 में यदि मैं √2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो रूट हट जाता है, 2 आ जाएगा ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं √2 इज rationalizing factor, rationalizing factor of √2, ठीक है। तो √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √2, यानी जिस नंबर के मल्टीप्लाई करने से रूट हट जाता है तो वो रेशनलाइजिंग फैक्टर है। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा √8 का क्या है, तो सबसे पहले तो आप √8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। तो √8 को अभी मैंने बताया था 2√2 होता है ना। अब जो √2 है ना, उसका आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर देखना है। तो सिंस 2√2 इंटू √2, दैट इज 2 इंटू 2 इक्वल 4 आ जाएगा। तो इसलिए कहूंगा कि √8 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो √2 है। तो मैं इंग्लिश में ऐसे लिखूंगा, √2 इज रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √8, ठीक है। तो इस तरह से हम रेशनलाइजिंग फैक्टर को समझेंगे। अब देखिए, आपको क्वेश्चन इस तरह से दी जाएंगे, 1/√7 दे दिया, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइजिंग करना है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, √7 में √7 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे। √7 1 जा √7 रहेगा और √7 इंटू 7 7 हो जाएगा। अब देखिए, जो इसका डिनोमिनेटर है वो रेशनल हो गया, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, मैंने बोला 2/√3, 2/√3, तो आप इसके √3 को यानी डिनोमिनेटर को रेशनलाइजिंग करोगे तो √3 का आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 2√3/3। तो इस तरह से रेशनलाइजिंग करोगे आप। अब देखते हैं आगे, यदि आपके पास नंबर इस तरह से हो जिस √a प्लस √b की फॉर्म में हो और a और b यहाँ नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रेशनलाइजिंग करना है।
सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि रूट इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। जैसे रूट 2 है और रूट 3 है। अब देखिए यदि इसका स्क्वायर हो जाए और इसका स्क्वायर हो जाए तो रूट हट जाएगा ना। हमें पता है कि कोई भी नंबर a प्लस बी की फॉर्म में हो और यदि हम उसमें a माइनस बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है ना, बन जाता है। तो यदि हम रूट 2 प्लस रूट 3 को रूट 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज 2 माइनस 3। देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि कभी भी नंबर रूट 2 प्लस रूट 3 यानी a प्लस बी की फॉर्म में है तो आपको a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, और a माइनस बी है तो आपको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे रूट a प्लस रूट बी is rationalizing factor of root a minus root b और वाइस वर्सा। ठीक है, यानी इसका उल्टा भी हम इसे लिख सकते हैं। तो देखेंगे हम कुछ एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए नंबर लिखा 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। अब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर में जैसे कि यहाँ बीच में प्लस का साइन आया है ना, तो आपको माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने पहले तो नंबर नोट किया और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ऊपर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसे अभी ऐसे लिख देता हूँ, 2 रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन नीचे फॉर्मूला लग जाएगा रूट 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। हमेशा माइनस आएगा बीच में क्योंकि फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनता है। 2 रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो नीचे 1 बचेगा तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन 1। अपॉन 1 को मत लिखिए तो ये हो गया आंसर। आप चाहे तो इसे ओपन करके लिख सकते हैं, नहीं आप इसको आंसर को 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही सवालों से आपका सामना होगा, ऐसे ही सवालों को हम एक्सरसाइज में समझेंगे और हम जानेंगे। सारे एक्सरसाइजेज को मैंने क्लियर कर रखा है, सॉल्व कर रखा है, आप वीडियोस को जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी चैप्टर 3 की। तो प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू आर फ्री टू राइट मी। आप इस बिल्कुल बेधड़क कभी भी मुझे लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।